मेरी नज़र एक लड़की पर थी, पर मेरी दोस्ती उसकी बहन से हो गई, लेकिन फिर भी मैं उसी लड़की को पसंद करता था। दोस्तों, मेरा नाम पप्पू है। यह नाम मेरी जान ने रखा है। मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है और रंग साफ है। देखने में भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको खुद की कहानी बताने जा रहा हूँ। यह कहानी बिल्कुल सच है। दोस्तों, वैसे तो मेरा अफेयर बहुत सारी लड़कियों के साथ रहा है और मैंने कई लड़कियों के साथ खूब किया है, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह कहानी उस लड़की की है जिसे आज मैं सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं बीए में पहले साल में था और वह 12वीं में थी। उसका नाम सपना है। वह लगभग 5 फुट हाइट की एकदम साफ परियों की तरह सफ़ेद रंगत वाली लड़की है। उसकी 32, 28, 34 की साइज है। उसके बाल बहुत लंबे हैं जो उसके कमर के नीचे झूलते हैं। वह देखने में किसी हसीना से कम नहीं लगती। शुरुआत में मैं जब उसको देखता था तो देखता ही रह जाता था। मैं उसे बहुत पसंद करता था और उसे अपनी जीएफ बनाना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त मुझे बताते थे कि वह मुझसे बहुत जलती है। वह मुझसे कभी बात ही नहीं करेगी। मैं फिर भी उसके पीछे पड़ा रहता था। कहानी में एक अजीब सा मोड़ तब आया जब मेरी बात उसकी चचेरी बहन से हो गई। वह लड़की ज्यादातर समय सपना के साथ ही रहती थी। अब मेरी बातें उसकी बहन से होने लगी थी तो सपना भी हमारी बातें सुनती थी। मेरी बातें तो उसकी बहन से होती थी, लेकिन मेरे मन में हमेशा सपना ही रहती थी। मैं हमेशा सोचता था कि कैसे सपना से अच्छे से बात हो जाए। काफी समय गुजर गया, मेरी उससे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसकी बहन भी उसके बारे में मुझे बताती रहती थी कि सपना उससे कहती है कि तुम उससे बात करो। जब उसकी बहन ने मुझे सपना के मन की बात बता दी थी तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से कुछ बेताबी सी महसूस होने लगी थी कि क्यों ना सपना से जल्दी बात की जाए। सपना की बहन मुझे यह भी बताती थी कि सपना 3-4 लड़कों से एक साथ बात करती है और सभी को पागल बनाती है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। मैं हमेशा उसी के बारे में सोचता था। एक दिन जब मुझे मौका मिला तो मैंने किसी तरह सपना से अपना नंबर शेयर किया। मुझे लगा उसने मेरा नंबर ले लिया है, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। वह मेरे नंबर के कुछ अंक भूल गई, जिस वजह से वह मुझे कॉल ना कर सकी, जबकि मुझे उसकी कॉल का इंतजार था। इसी बीच उसकी चचेरी बहन मेरे एक फ्रेंड से बात करने लगी और उसके साथ वो सब भी करने लगी। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने निश्चय कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए मुझे उससे बात नहीं करनी। उसी दौरान मेरे पास सपना का फोन आया। वह बोली, अब तुम मेरी बहन से बात क्यों नहीं करते? मैंने उसे बताया, तुम्हारी बहन फ्रॉड है। वह कई लड़कों से एक साथ बात करती है। वह कहने लगी, ऐसा नहीं है, वह सिर्फ तुमसे बात करती है। मैंने उससे साफ साफ बोल दिया, मुझे तुमसे बात करनी है। अब तुम बताओ, तुम मुझसे बात करोगी या नहीं? लेकिन उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी क्योंकि मेरे इंटर के एग्जाम आने वाले हैं और मैं इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहती। उसकी बातों से मैं जान चुका था कि उसके मन में भी कुछ चल रहा है। मैंने उससे कहा, मगर मुझे तुमसे ही बात करनी है। उसने मना कर दिया। उसका मना करने का भी एक कारण था। वह कारण मुझे बाद में पता चला। जब वह मुझसे बात कर रही थी तो उसकी बहन उसके पास ही बैठी थी। वह मेरे साथ ड्रामा कर रही थी, पर वह कहते हैं ना कि कभी कभी मजाक भी हकीकत बन जाता है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मेरी उसके साथ बात करने की जिद उस पर असर कर गई। उसने 2 दिन के बाद अपने फ़ोन से मुझे कॉल की और वह मुझसे बात करने लगी। अब हम दोनों रोज़ बात करने लगे थे। बात करने से ऐसा मालूम होता था जैसे यह लड़की रोमांस से अनजान है, रोमांस के बारे में शायद कुछ नहीं जानती है। वह बहुत ही साधारण तरीके से बात करती थी। हम दोनों ने लगातार 2 महीने तक बात की, लेकिन उसने कभी भी कोई गंदी बात नहीं की और ना ही मुझे करने दी। एक बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि रात को उसके घर पर कोई नहीं था तो उसने मुझे अपने घर पर बुला लिया। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि आज तो मेरी सारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। जो मैं चाहता था वह मैं सब करूँगा। लेकिन दोस्तों, मेरी ये खुशी ज़्यादा देर तक न टिक सकी। मैं लगभग 4 घंटे तक उसके साथ रहा, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल मना कर दिया। उसने साफ बोल दिया, मैं अपनी लिमिट पार नहीं करूँगी, केवल किस ही करूँगी। मैंने काफ़ी कोशिश कर ली पर सपना टस से मस नहीं हुई। उस रात हमने बहुत किस की, लेकिन आगे कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं घर वापस आ गया। हम दोनों बात करते रहे और ऐसे ही चलता रहा। मैं उसे रोज़ मनाता था, लेकिन वह हमेशा मना कर देती थी। ज़्यादा जिद करने पर वह बोल देती थी
मैं जब भी करूँगी तो सिर्फ अपने शौहर के साथ ही करूँगी। उसकी यह बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। यूं ही 2 साल गुजर गए। उसने मुझे अपने ऊपर हाथ नहीं रखने दिया। उधर उसका यौवन दिनों दिन खिलता जा रहा था। वह देखने में एकदम चंचल शोख हसीना लगती थी। जब भी मैं उसे देखता था तो मेरा मन मचल जाया करता था। मैं हमेशा अपने सपनों में उसके साथ वो सब करता रहता था, लेकिन मुझे उसे रियल में करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा था। मैं हमेशा यही सोचता था कि कैसे इसे अपनी बाहों में लाऊं और इसकी कसम तोड़ी जाए, लेकिन वह कभी भी मानने को तैयार नहीं थी। इसी बीच हम दोनों कई बार किस कर चुके थे। इसी वजह से मेरे अंदर की आग और ज्यादा भड़क गई थी। मैं हमेशा यही जुगाड़ लगाता रहता था कि कैसे भी करके सपना को अपना पानी पिलाना है। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करता रहा। एक दिन ना जाने कैसे उससे मुझ पर रहम आ गया और उसने हाँ कर दी। फिर मैंने उसे अपने फ्रेंड के घर बुलाया और उससे कहने लगा, आज हम दोनों खुलकर करेंगे। पहले तो उसने मना कर दिया। वह कहने लगी कि मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि अगर तुम करना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरे पास तो आओ, हम दोनों एक किस तो कर सकते हैं। किस करने के लिए वह राजी थी। किस का नाम लेते ही वह मेरे पास आ गई और मेरी बाहों में सिमट गई। वह मुझे हक करके बोली, जान किस तो तुम कितनी ही कर सकते हो, मैं किस के लिए तुमको कभी मना नहीं करूंगी। इतना कहकर सपना ने मेरे गालों से अपने होठ लगा दिए और चूमने लगी। मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके होठ गुलाब की पंखुड़ी की तरह कोमल थे। वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एकदम से ढह गई। वह जल बिन मछली की तरह मचलने लगी और मुझसे चिपकने लगी, मुझे अपने जिस्म में समाने लगी। मुझे खुलकर खेलने का मौका मिल गया था। मैं भी आगे बढ़ने लगा। वह और ज्यादा मचलने लगी। वह मदहोश होकर बोलने लगी, अब कितना तड़पाओगे मेरी जान। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह खुद बहुत मदहोश हो गई थी। चाहकर भी मुझे नहीं रोक पाई। वह किसी विदेशी लड़की के जैसे गुलाबी थी। अब मुझसे भी नहीं रुका जा रहा था। उसका भी यह पहली बार का मामला था, तो मुझे कुछ संभल कर करना था। मुझे डर था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। तो वह शर्माने लगी और बोली, ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। पर मैं नहीं माना। उस दिन हमने 3 बार क्रिकेट खेला। उस दिन के बाद उसे क्रिकेट खेलने का चस्का लग गया और अब हम दोनों बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने लगे हैं और ज़िंदगी के बहुत मज़े लेते हैं।